ही दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकित। आज आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें आरोग्य सेतु की कुछ जानकारी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत ने भी लॉकडाउन का तरीका अपनाया है। देश में बीते 25 मार्च से ही लॉकडाउन है, लेकिन सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तकनीक का भी सहारा ले रही है। भारत सरकार ने 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से आसपास के कोविड-19 मरीज के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। पीआईबी की वेबसाइट पर इस ऐप से जुड़ी जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये ऐप कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के जोखिम का आकलन करने और आवश्यक होने पर आइसोलेशन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। लेकिन क्या यह कोई अनिवार्य ऐप है जिसे देश के हर नागरिक के मोबाइल में होना ही चाहिए? आरोग्य सेतु ऐप को केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार ने 29 अप्रैल को एक ज्ञापन जारी किया था, जिसका शीर्षक था कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चेन ब्रेक आरोग्य सेतु ऐप का प्रभावी इस्तेमाल। इसके तहत सभी सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों सहित को अपने मोबाइल पर हाथों हाथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। ऑफिस में काम करना शुरू करने से पहले सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर अपनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। जब एप्लीकेशन सुरक्षित या कम जोखिम की स्थिति दिखाए तभी आना जाना शुरू करें। अधिकारियों, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि यदि एप्लीकेशन पर मध्यम या उच्च जोखिम दिखाए तो उन्हें ऑफिस नहीं आना है और उस वक्त तक ऑफिस नहीं आना है जब तक ऐप पर स्थिति सुरक्षित या कम जोखिम नहीं हो जाती। इस ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि आरोग्य सेतु ऐप केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। लेकिन जो केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं, क्या यह उनके लिए भी अनिवार्य है? इसको लेकर भी जो असमंजस था उसे 1 मई 2020 को जारी सरकारी गाइडलाइंस ने स्पष्ट कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक यह ऐप निजी और सरकारी दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी के प्रमुख पर इसकी जवाबदेही भी होगी कि उसके सभी कर्मचारी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता कहते हैं, अगर इसकी पूरी व्यवस्था को समझा जाए तो कुछ जगहों पर ही इसे अनिवार्य करने के लिए सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किए हैं। जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी, डीएमआरसी द्वारा संचालित मेट्रो या फिर प्रवासी मजदूर जो अपने राज्य वापस जा रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर इसे पिछले दरवाजे से अनिवार्य बनाने की कोशिश कानूनन सही नहीं है। अधिकांश जगहों पर जहां ये शर्तें जारी की गई हैं वो एडवाइजरी हैं, लेकिन इन एडवाइजरीज का स्वरूप ऐसा है कि इन्हें आदेश के तौर पर लागू कराया जा रहा है। विराग गुप्ता कहते हैं कि ऐप डाउनलोड करने को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद है वो निजता के हनन का है, लेकिन देश में निजता के हनन को लेकर तस्वीर अब भी बहुत स्पष्ट नहीं है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी थी। लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई कानून लेकर नहीं बना सकी है। लेकिन निजता के अधिकार की बात से परे अगर बात करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी ऐप को इस तरह से अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। विराग आरोग्य सेतु ऐप को आधार को लेकर हुए विवाद की ही तरह देखते हैं। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आधार को कई जगहों पर अनिवार्य नहीं माना था, लेकिन पिछले दरवाजे से लगातार कोशिश करके इसे अनिवार्य बनाने की जुगत की गई। विराग गुप्ता इसे विधिक विसंगति के मामले के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो इसे सरकार के कानूनी क्षेत्राधिकार के परे जाकर कुछ करने का इकलौता मामला नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके लिए सरकार के पास पर्याप्त वैधानिक शक्ति नहीं है। पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति का जिक्र करते हुए विराग गुप्ता कहते हैं कि सरकार का कहना है कि गोपनीयता बनी रहेगी, लेकिन यहाँ ये जरूर स्पष्ट होना चाहिए कि अगर कोई शख्स इसे मोबाइल में इंस्टॉल करता है तो उसके संभावित खतरे क्या हो सकते हैं। वो मानते हैं कि अगर सरकार को ऐसा कुछ करना ही था तो इसकी शुरुआत अनिवार्य तौर पर उन लोगों के साथ करना चाहिए था जो विदेश से भारत लौटे और संदिग्ध तौर पर संक्रमित थे। कोरोना वायरस शुरू होने के साथ ही बाहर से लौटे लोगों के मोबाइल में अगर यह ऐप होता तो शायद स्थिति और बेहतर होती। क्या कोई इसे करने से इनकार कर सकता है? विराग कहते हैं कि मना तो बेशक कर सकता है, क्योंकि आम लोगों के लिए यह एडवाइजरी है, कोई कानून नहीं। लेकिन अगर कोई स्थानीय निकाय या अथॉरिटी अपने संरक्षित परिसर में इसे अनिवार्य करती है तो यह उसका विशेषाधिकार है और मानव सुरक्षा के आधार पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, कोई चाहे तो इसे कानूनी तौर पर चुनौती दे सकता है, लेकिन ऐसी चुनौती पर जल्द फैसला आना मुश्किल है और यह पूरी बहस कानूनी पेचीदगियों में ही फंस सकती है।